गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो परीक्षा वाणी का ये एपिसोड नंबर 5 है। 16वां जो संशोधित संस्करण 2025 में पब्लिश की गई है बौद्धिक प्रकाशन के द्वारा। और इसमें एक अध्याय है, अध्याय नंबर 22। उसमें जो करंट अफेयर दिए गए हैं 2022, 23, 24, 25, उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। इसका जो आप लोगों को नोट्स मिलेगा वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो हमारा BS नेगी का एक सीरीज चल रहा है, उसका भी आप नोट्स वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फिर आज का जो पहला करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला लेखक गांव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जामों के लिए। तो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 अक्टूबर 2024 को, ध्यान से ये डेट याद रखना, 27 अक्टूबर 2024 को देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर थाने गांव में, कौन से गांव में? थाने गांव में, देहरादून में भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया। तो आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि भारत का पहला लेखक गांव कहाँ हो रहा है, उद्घाटन या कहाँ बनने जा रहा है? तो देहरादून में। ठीक है। यह पहल साहित्यिक गतिविधियों व सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने हेतु, साथ में लेखकों को शांत व प्रेरणादायक माहौल प्रदान के लिए शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ऑपरेशन सद्भावना। अक्टूबर 2024 में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भावना के तहत पिथौरागढ़ जिले के कालापानी क्षेत्र में एक टेंट आधारित, कौन से आधारित? टेंट आधारित होम स्टे का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, ऑपरेशन सद्भावना का संबंध किससे है निम्न में से? ऐसा सवाल बनेगा तो आप क्या कहेंगे? राज्य सरकार की पहल है ये, और 2024 में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, टेंट आधारित होम स्टे उत्तराखंड के पूर्वी जिला पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है। ठीक है। इस पहल का उद्देश्य है पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव कराना। इस जो ऑपरेशन सद्भावना है, इसका मेन उद्देश्य है पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का क्या कराना है? अनुभव कराना है। जो हमारे उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति है ना यहाँ की, तो उससे लोगों को रूबरू कराना है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन क्या हो, ज़्यादा आए, विकसित हो, और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, साथ में ग्रामीण विकास को संबल प्राप्त हो, यानी वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रम को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है। ज्ञात है कि उत्तराखंड में वाइब्रेंट गांव की कुल संख्या कितनी है? 51। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइब्रेंट गांव की संख्या टोटल 51 घोषित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है करंट अफेयर का, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन। ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन राजधानी देहरादून में किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो 10वां आयुर्वेद कांग्रेस और साथ में आरोग्य एक्सपो का आयोजन उत्तराखंड के कहाँ पर हुआ, किस ज़िले में हुआ? तो राजधानी देहरादून में इसका आयोजन हुआ। ठीक है। जिसकी थीम थी डिजिटल स्वास्थ्य और आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। थीम तो कम ही पूछा जाता है,
इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री ने बताया कि 29 अक्टूबर 2024 को 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी देश का प्रकृति परीक्षण अभियान प्रारंभ किया जा चुका है। अब देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत इसके तहत आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की प्रकृति का मूल्यांकन किया जाएगा। बता दें कि इस द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान भारती की पहल पर विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जो 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे और साथ में आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। पितृ छाया एक्सप्रेस, देखते हैं इस करंट अफेयर से हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मुंबई से उत्तराखंड तक एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कहाँ से कहाँ तक एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है, तो आप कहेंगे मुंबई से उत्तराखंड। मुंबई को क्या कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी। ठीक है, यह ट्रेन पूर्वजों के सम्मान हेतु समर्पित है। यह ट्रेन हरिद्वार में जो श्राद्ध तर्पण है, श्राद्ध के लिए आएंगे, ऋषिकेश, पंचप्रयाग, बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल जैसे तीर्थ स्थलों तक श्रद्धालुओं को ले जाएगी यह ट्रेन। ज्ञात है कि पितृ छाया एक्सप्रेस IRCTC भारतीय गौरव पर्यटक ट्रेन का हिस्सा है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जाएगा पितृ छाया एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलेगी, ठीक है, और दूसरा पूछा जाएगा पितृ छाया एक्सप्रेस IRCTC भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का हिस्सा है, और साथ में यह ट्रेन पूर्वजों के सम्मान हेतु समर्पित है। ठीक है, साथ में उत्तराखंड के विभिन्न जो धार्मिक पर्यटक स्थल है जैसे ऋषिकेश, पंचप्रयाग, बद्रीनाथ, ठीक है, ऐसे तीर्थ स्थलों का श्रद्धालुओं को क्या करेगी, ले जाएगी। ठीक है, तो ये सारे आपके स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ओम पर्वत से बर्फ लुप्त, तो वैज्ञानिकों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है और हमारे लिए भी। ओम पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की ब्यास घाटी में स्थित है। तो अपने आप पे एक सवाल बन सकता है कि ओम पर्वत कहाँ है, तो ब्यास घाटी में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई आप लोगों से पूछी जाएगी 100%, तो 5900 मीटर। अगर फीट में आप कन्वर्ट करेंगे तो 19,356 फीट की पर यह पर्वत स्थित है ऊंचाई पर। यह पर्वत अपनी अनूठी चट्टान संरचना के लिए विख्यात है, जो देखने पर पवित्र हिंदू प्रतीक ओम जैसा दिखाई देता है। वर्षा की कमी व वैश्विक तापमान वृद्धि के फलस्वरूप इतिहास में पहली बार इस पर्वत से बर्फ लुप्त हो गई है, मतलब थोड़ा कम, जो पर्यावरणविदों या साइंसों के लिए एक गहन चिंता का विषय बन गया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रश्न बन जाता है, एक इसकी ऊंचाई और एक आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में है ओम पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट है आज का लास्ट करंट अफेयर करते हैं दोस्तों। बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड का क्या स्थान है। सितंबर 2024 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, अब ये रिपोर्ट कौन से फाइनेंशियल ईयर का दे रहा है, 2023-24 के अनुसार, हाँ ध्यान देना। तो ये ऐसा ही पूछा जाएगा ये डाटा आपसे। उत्तराखंड में समग्र बेरोजगारी दर
4.5 से, ध्यान से ये डाटा याद रखना, 4.5 से घट करके 4.3 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक कमी 15 से 29 आयु वर्ग में हुई है, जो 14.2% से घटकर 9.8 हो गई है। बेरोजगारी में कमी के मामले में उत्तराखंड अग्रिम राज्य है। तो आपसे पूछा क्या जाएगा कि समग्र बेरोजगारी दर 4.5 से लेकर के अभी वर्तमान में कितना है, 4.3। आयु वर्ग में 15 से 29 के बीच में कितना रह करके हो गया, ये 9.8%। ठीक है, ये डाटा आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में 15 से 29 वर्ष आयु हेतु श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2022-23 के 27.5% से बढ़कर 2023-24 में यह 44.2 हो गया है। तो श्रमिक जनसंख्या का जो अनुपात है वो अब 44.2% पहुंच चुका है, जो 15 से 29 वर्ष के बीच में जो नौजवान है। ठीक है, ये डाटा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि 15 से 59 आयु वर्ग के लिए यह अनुपात 57.2% से बढ़ करके 61.2% हो गया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञात है कि याद है अगर आपको 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर 60.1% थी 2023-24 में। जबकि उत्तराखंड में देखो 15 से 59 आयु वर्ग में कहाँ पहुँच गया ऑलरेडी, 57.2% से बढ़ करके 61%, जो नेशनल से भी ज़्यादा है। पुरुषों और महिलाओं के लिए यह क्रमशः क्या है, पुरुषों के लिए 78.8% और महिलाओं के लिए 41.7%। ठीक है, तो देखो यहाँ से सवाल क्या बनेगा भाई, एक तो आप लोगों से पूछा जा सकता है 15 से 59 आयु वर्ग के लिए जो अभी उत्तराखंड में श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो कितना है, तो 61.2%। अगर नेशनल स्तर पे पूछा जाएगा तो वो है 60.1%। ठीक है, और समग्र रूप से पुरुषों और महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या का अनुपात पूछा जाएगा उत्तराखंड में तो 78.8% और महिलाओं के लिए 41.7% है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रखेंगे, कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे एपिसोड नंबर 6। थोड़ा सा एक दिन छोड़ करके यह वीडियो पब्लिश की जाती है। तो कल हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 और उत्तराखंड का क्या वहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान रहा। उत्तराखंड की पहली वर्ल्ड गैलरी, बहुत से अभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए गए हैं परीक्षावाणी में। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे परसों को नए एपिसोड के साथ। तब तक बाय बाय, टाटा।